नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक। कैसे हो एक्वेरियस आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो एंड आने वाले समय में क्या कुछ परिवर्तन होंगे रिश्ते में, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। ओपन माइंड से देखिएगा एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम करें, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में होती है। एंड अपनी अगर एनर्जीज चेक करना चाहते हो, अपनी रीडिंग अगर कराना चाहते हैं तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जिस भी साइन से आप देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। एंड अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल। एंड कुछ लोगों को अगर नोटिफिकेशंस की इश्यूज़ हो रही हैं, मेरी अपकमिंग वीडियो सही से आप तक नहीं आ रही है, तो कहूँगी एक बार बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर दें, तो माइट भी सही से आप तक मेरी वीडियोज़ आने लगे। विजिट करते हैं अगर सब फर्स्ट टाइम चैनल पे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को भी ग्रोथ मिलता है, मुझे भी एक मोटिवेशंस की मैं और भी वीडियोस बनाऊँ। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। Transformation. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things. कहते हैं, भगवान कह रहे हैं ना कि भाई मैसेज ये है कि कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है अगर आप मैनिफेस्ट करो अच्छी ढंग से, कि जो भी अगर कुछ बीटर भी है या अच्छा चल रहा है और कुछ अच्छा करना चाहते हो तो मैनिफेस्ट कीजिए। एंड रिलेशनशिप में कहते हैं ना कि प्यार को बढ़ाने की ज़रूरत है। जितना आप एफर्ट डालोगे, प्यार करोगे एक दूसरे को, तो कहूँगी और रिश्ता मजबूत होगा। तो दोनों ही एक दूसरे को रेस्पेक्ट ज़रूर देना। चलिए देखती हूँ क्या है एक्चुअल में, अब क्या है एक्चुअली आपकी एनर्जीज पहले देखती हूँ। बट कहूँगी स्टिल रॉल रिवर्स भी होता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। देखती हूँ आपकी एनर्जीज क्या हैं। इतनी ज़्यादा एंगर इश्यूज क्यों हो, क्यों इतनी स्टॉकिंग एनर्जीज में हो, या एंगर काफ़ी ज़्यादा है, आपका एक गुस्सा दिखता है एंड कुछ चीज़ों को कट ऑफ, या हो सकता है कुछ लोग आप दोनों के जीवन में हो जिसको आपको हटाना है, या कुछ चीज़ें ऐसी पड़ाव हैं जीवन में जिसको आपको पार करनी है। तो आपकी सिचुएशन में कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी है, एग्रेशन दिखता है, जल्दबाजी में कुछ एक डिसीज़न लेना चाहते हो, क्विक वाली एनर्जीज करना चाहते हो। बट देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या फील करते हो, क्या महसूस कर रहे हो आप पर्सन को लेके। ओके देखो, सिचुएशंस तो ऐसी है कि बिल्कुल मतलब गर्म मिजाज रख रहे हो कि भाई चीज़ों को ऐसे करूँ तो मतलब एक एक्शंस लेने की। बट आप अगर कहूँ तो दिल से ना, आपने आपकी अगर कहूँ तो कुछ टाइम पहले कुछ चीज़ें क्लोज हुई हैं। ये रिश्ता अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप में हो, अफेयर्स वाली केसेस हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, या कहूँगी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, या अगर पर्सन किसी के साथ में मतलब हो सकता है रिलेटेड हो, आप उनके साथ में मैरिड हो लेकिन आपके पर्सन किसी के साथ में रिलेट करते हो, तभी कहूँगी आपको एक एंगर इश्यूज भी हो सकता है। तो जैसा भी है रिश्ता आपका, बट कहूँगी आप फिलहाल अगर कहूँ तो काफ़ी एग्रेसिव दिखते हो, जिसको आप कंट्रोल कर रहे हो। कहते हैं ना कि कड़वा घूंट पीकर मतलब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है लेकिन उसे दबा रहे हो, क्योंकि आप कम्युनिकेट उस तरह से नहीं कर पा रहे हो, या आप जो सोचते हो उसमें कहूँगी आपको एक्शंस लेने में, या कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए सीक्रेटली कुछ चीज़ें पता चली हैं जो कि आपके लिए उसको निगल पाना ना बड़ा मुश्किल है उस चीज़ को। तो कहूँगी आपके साथ में कुछ तो है जो गलत हुआ है। एंड तभी कहूँगी आप उसके रिगार्डिंग कई चीज़ें लीड करना चाहते हो, या एकदम बताना चाह रहे हो कि एग्जैक्टली क्या है, आप कैसे हो, क्या कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो कभी कभी कहते हैं ना कि गर्मा गर्मी में दिमाग इतना गर्म है कि नुकसान पहुंचाने के लिए भी सोचने लगते हो, लेकिन एग्जैक्ट अगर कहूँ तो आप ऐसे पर्सन ही नहीं हो कि किसी को हार्म करो या किसी को नुकसान, बट गुस्से में बस अपने आप में बहुत चीज़ें बड़बड़ाते हो आप। एंड बाहर से अगर कहूँ तो बहुत कंट्रोल करके रखे हो, मतलब अपनी जो भी चीज़ें हैं फ्रस्ट्रेशंस शेयरिंग यहाँ पे नहीं दिखता मुझे। आप पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होना चाहते हो कि चलो ठीक है, अगर ये नहीं तो मैं अपने आप को भी कंट्रोल करके लॉजिकल माइंड। बट देखो, कुछ चीज़ें जब पता चलती है, रिवील होती है ना, तो गुस्सा तो आता है, क्योंकि इतना टाइम आपने दे दिया इस रिलेशनशिप में, एंड आप अभी आपको ये चीज़ें अगर मतलब मिल रही है कि भाई आप इग्नोरेंट वाले फेजेस में हो, या कुछ चीज़ें पता चलती हैं, आप स्टॉक करते हो, पर्सन की जानकारी लेना चाहते हो, या जब भी लेते हो तो आपको कुछ तो गलत मिलता है।
तभी कहूँगी आपकी कुछ चीज़ें खटक रही हैं। एंड आप अगर कहूँ तो अभी बहुत ज़्यादा थोड़े से स्पिरिचुअल चीज़ों में भी अपने आप को इंगेज करके रखे हो, ताकि आप अपने आप को शांत कर पाओ, अपने गुस्से को शांत कर पाओ, काबू कर पाओ। तो खुद के कहते हैं ना, खुद से काफ़ी चीज़ें लड़ाई आप कर रहे हो, फाइट। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन जो भी है ना, उनकी एनर्जीज क्या हैं। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो पास्ट नियरेस्ट की अगर कहूँ तो हो सकता है कि 2 हफ्ते पहले या 2 वीक्स पहले कुछ चीज़ें क्लोज हुई हैं, कुछ टर्म्स बदला है। या ये भी कह सकती हूँ कि आप अगर बात भी करना चाहते हो तो पर्सन सामने से उस तरह से बात ही नहीं करते हैं, बिकॉज इनकी अगर कहूँ तो ये थोड़े से इनसिक्योर है। ये पर्सन की थोड़ी सी एक डर है, जीवन में कुछ तो है जो ये डरे हैं। काफ़ी कुछ होते हैं, कहते हैं ना, एक्सेप्ट करना आपको उस वे में शायद इनके लिए मुश्किल हो रहा है। भाई आप दोनों की तरफ में अगर एक कार्ड अगर कहूँ तभी तो कॉमन आके आ गई है, दैट इज़ कहूँगी टेम्परेंस की कार्ड है। एंड जिस तरह से आप दिल से अपने आप को संयम में रखे हो ना, कहूँगी यहाँ भी हीलिंग हो रही है। बट आप कहूँगी यहाँ पे एक बात करना चाह रहे हो, कुछ तो है जो आप सामने से अपियर होकर बात करना चाहते हो। एंड आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो ये मिस करते हैं। एंड ये आप भले इनको स्टॉक करते हो या इनकी जानकारी ले रहे हो या कुछ चीज़ें पता चल रही हैं, बट ये अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हैं, खुद को हील कर रहे हैं। एंड आपके लिए भी सोचते हैं। देखो पर्सन अट्रैक्टेड तो है अभी भी, यस, अट्रैक्शंस तो है आपकी तरफ में, एंड सोचते तो हैं। अब देखो आप दोनों कम्युनिकेट वैसा नहीं करते हो, अलग बात है, या बुझे हुए फेजेस में हो आप, बट ओल्ड रिश्ता को ख़त्म करने की सोच कहीं से नहीं है इनकी। और ये कुछ बदलाव भी करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर कहूँ तो एक्शंस में कहूँगी आपके लिए भर भर के खुशियाँ लाना चाहते हैं, यस, मतलब आपको कहीं ना कहीं खुश करना चाहते हैं। एंड आपके गुस्से को शांत करना चाहते हैं पर्सन, जिस वजह से ये इतना गुस्सा, एंगर इश्यूज़ हैं, कहूँगी यहाँ पे कहूँगी इनकी एक केयरिंग दिख रही है एंड सोच दिख रही है। या कहूँगी डर से, कहते हैं ना कि भले ही कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ में ये कंप्लीट कुछ चीज़ें बदलना चाहते हैं। एंड रिलेशनशिप को कहूँगी बेटर, मुझे तो यहाँ पे जितनी सोच में अगर कहूँ तो एक बेटर सिचुएशंस दिखता है। आपके पर्सन की सोच भी आपके लिए सही तरीके से दिखती है। या आपकी अगर कुछ विश है, फाइनेंशियली भी अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो भी ये पूरा करना चाहते हैं। मतलब बहुत कुछ कहूँगी आपके लिए सोच रहे हैं ये। एंड लव को खोना नहीं चाहते हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है। पहले आपकी तरफ में देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। टू मच अट्रैक्टेड, मतलब कहते हैं ना कि सोचते ही रहते हैं, एंड अट्रैक्टेड भी हैं, बात भी करना चाहते हैं पर्सन। या हो सकता है इनकी तरफ से अप्रोच भी होता है, आप इग्नोर करते हो, या कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती है, या झूठ आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। टावर, ये तो टूटता हुआ फेजेस कहते हैं ना, वो चीज़ें ये आपके तरफ में दिखती है। लेकिन यहाँ से तो जितनी चीज़ें दिख रही हैं सब जुड़ाव वाली है, सब फीलिंग्स हाई वाली है, इमोशंस में है पर्सन। चलिए इधर देखते हैं क्या है। ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, आपको भले नहीं लगता है कि आपको नहीं समझते हैं या क्या, लेकिन कहूँ तो अभी दिख रही है कि ये बहुत कुछ समझने लगे एंड या समझते हैं सिचुएशंस को। द वर्ल्ड, यहाँ आप लोगों ने क्यों ऐसा मतलब सिचुएशंस क्रिएट किया है, मतलब मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो है जो किसी एक पर्सन की वजह से चीज़ें हैं ऐसी फेजेस टूटता हुआ। आपको नहीं रखना है रिलेशनशिप, या एक ज़िद है आपकी ये कि सोच रहे हो कि अब कट ऑफ की है, या वो चीज़ें अगर वो करेंगे तब आप रिलेशनशिप में जुड़ोगे। तो यहाँ की कहूँगी बदलाव, एक क्लोजर्स, एक कहूँगी ये तो गुड लक की कार्ड है। तो आपके पर्सन की सोच तो अच्छी है, बट देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखते हैं क्या है। चाहे आप थोड़े रूड हो जाओ, एक्शंस ले लो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ जुड़ाव ज़्यादा होने वाली है, मतलब जुड़ने वाले हो, या कुछ फीलिंग्स ऐसी होने वाली हैं आप दोनों के बीच में। देखते हैं अब इधर क्या है। देखो डिवाइन की जहाँ ब्लेसिंग्स आ जाती है ना, तो कितना भी तोड़ लो, कितना भी खुद को बदल लो, लेकिन फिर से एक जुड़ाव, बदलाव दिखता है। तो आपकी तो दिख रही है एग्रेसिव वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा, थोड़ा शांत रहिए आप। प्यार से कहते हैं ना हासिल करना, कितने दिन रिजेक्ट करोगे आप,
ये आपको अप्रोच या कहूँगी थोड़ा बहुत इमोशंस अगर बढ़ा सकते हो तो करिए, बिकॉज यहाँ पे लवर्स का कार्ड है भाई। यहाँ पे बहुत पॉजिटिव सोच दिखती है इनकी, एंड ये लव करते हैं तो टू मच अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं। एंड देखो इनकी तरफ से तो एक्शंस दिखता है, अगर ब्लॉकेज कुछ नहीं रखा है आपने ना, कि अगर नंबर ब्लॉक नहीं किया या कुछ भी ऐसा नहीं किया है आपने, बस सिर्फ गुस्से में हो, तो उनकी यहाँ से अप्रोच होने वाली है। यहाँ से चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन से रेंडमली, अगर डिस्टेंस है तो रेंडम टेक्स्ट मैसेज कॉल्स वगैरह, या अगर कहूँ तो लविंग बातें करना, या अगर साथ में भी आप लोग अगर रहते हो तो इग्नोर अगर कर रहे हो ना, तो ये पर्सन एक अगेन एक टेक लेने की सोच रहे हैं एंड आपको इमोशनली जोड़ने की सोच रहे हैं पर्सन। तो इनकी सोच तो काफ़ी अच्छी है। एंड ये जो क्लोजर्स फेजेस चल रहा है या टूटा हुआ फेजेस चल रहा है, उसमें कहूँगी एक जुड़ाव। तो आप अगर अगर आपकी तरफ से अगर कहूँ तो आपकी बड़ी क्लियरिटी वाली एक दिख रही है कि भाई आप प्रैक्टिकल लॉजिकल चल रहे हो। तो लॉजिकल उतनी भी नहीं होनी चाहिए चीज़ें, देखो आप दोनों की रिलेशनशिप है, बट मैं तो कहूँगी कि उतनी लॉजिकल या प्रैक्टिकल सोच नहीं। थोड़ा अगर ये भावनाओं में आ रहे हैं या आपको अप्रोच कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो कहूँगी आपको भी करना चाहिए, बिकॉज आपकी तरफ से दिखता है कि आप इन्हें रिजेक्ट करके एंड पॉज करके रखोगे, बिकॉज आप अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा कहूँगी कंट्रोल कर चुके हो। देखती हूँ अब डिवाइन की टाइमिंग क्या है। देखो ट्रांसफॉर्म तो हो सकती है सिचुएशन, सारी कार्ड एक पॉजिटिव सोच को दिखा रही है, तो थोड़ा अपने आप को भी स्लो करें एंड इन्हें थोड़ा समझें। कुछ भी इश्यूज़ है तो आपस में बैठकर सॉर्ट आउट करें। मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे चीज़ें ही वही दिख रही है मुझे। इनके तरफ से तो हर एक अप्रोच दिखता है, इनकी तरफ से चीज़ें एफर्ट दिख रही हैं, बट यहाँ पे अगर कहूँ द मोर वर्क यू पुट इन टू योर सेल्फ द सूनर इट विल हैपन। तो भाई रिलेशनशिप है, कुछ ट्रांसफॉर्म करना है, डीपन करना है रिलेशनशिप को, लव को बढ़ाना है, तो थोड़ा आपको भी एफर्ट डालना होगा। एंड करोगे, अपने आप में वर्कआउट करोगे अगर रिश्ते में कुछ चीज़ें करने के लिए, तो कहूँगी जल्द से जल्द वो फिर से एक अच्छी मिठास वाली ज़िंदगी जो आप एक्सपेक्ट करते हो या जीना चाहते हो या फ्रेंडली रहना चाहते हो, तो लव विल करें डीप और ज़्यादा गहरा प्यार बढ़ेगा। तो प्यार को बढ़ाने की ज़रूरत है। पर्सन की कहूँगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं एंड रॉल रिवर्स भी हो सकता है। तो एंड जितनी कहूँगी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आई है ना, उन्हें अफर्म करें। बट हाँ, अपनी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें अगर क्लियर करना चाहते हो, मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।